अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास पेन पेंसिल हो। अगर आप किसी वॉर में जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके पास वेपन्स होने चाहिए। वैसे ही अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी से भी पहली बार मिलें और आपका एक अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पर पड़े और सामने वाला आपको हमेशा याद रखे, तो ये चीज़ बिना टेक्निक्स को जाने हुए नहीं हो सकती। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके आप सामने वाले पर एक ग्रेट इंप्रेशन बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से सामने वाला आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखेगा और आपसे फिर मिलने की कोशिश करेगा। ये चीज तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। हर इंसान चाहता है कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो, लोग उसको जाने, उसके बारे में बातें करें। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ बातें, कुछ टेक्निक्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपना एक ग्रेट इंप्रेशन सामने वाले पर बना सकते हैं। जहां आप जा रहे हैं वहां के लोग आपके बारे में बातें करें। इन टेक्निक्स के हेल्प से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। टोटल 11 चीजें ऐसी हैं जो आप गलत करते हैं किसी भी इंसान से मिलते समय। इन्हीं चीजों को सही करके आप एक ग्रेट इंप्रेशन बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके वो सारी चीजें देख लेते हैं। पहली चीज है आपका ड्रेसिंग सेंस। आप किस जगह पर किस तरह के कपड़े पहन कर जाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर श्राद्ध में शादी वाले कपड़े पहन कर जाओगे तो सामने वाला तुमको बेवकूफ समझेगा। ऐसे कपड़े पहनोगे जो तुम पर सूट ही नहीं करते तो इससे तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा नहीं बल्कि और बेकार होगा। अब एक पर्सन है जिसकी हाइट काफी अच्छी है, अगर वो शॉर्ट पैंट पहनता है तो उस पर वो चीज अच्छी लगेगी। पर अगर वहीं पर एक दूसरा पर्सन है जिसकी हाइट कम है और वो शॉर्ट पैंट पहनता है तो उस पर बिल्कुल गंदी लगेगी। ऐसी ड्रेसिंग सेंस का कोई मतलब नहीं होगा। अब अगर हम ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहे हैं तो काफी लोगों के दिमाग में ब्रांड्स आ गए होंगे, ब्रांडेड कपड़े। पर कोई इंसान आपके ब्रांड को नहीं देखता, आपने जैसे कपड़े पहने हैं उनको देखता है, उनकी फिटिंग क्या है, आप दिखने में उन कपड़ों में कैसे लग रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, आपका ब्रांड नहीं। अब आप अपने ब्रांड के चक्कर में अपने बजट से ज्यादा अमाउंट के कपड़े ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं और उन सामने वाले से मिलने जाते हैं, तो इस चीज का कोई मतलब नहीं। अगर ढूंढा जाए तो कम पैसों में भी अच्छे कपड़े आते हैं। अपने हिसाब से देख लीजिए आपके लिए क्या बेटर है, कि आपके लिए फिट है, कैसे कपड़े आपको सूट करते हैं, कैसे कपड़े आपको सूट नहीं करते हैं, और वो पहनिए। पॉइंट नंबर 2, शेक हैंड। मैक्सिमम लोग क्या होता है जब सामने वाले से हाथ मिलाते हैं, काफी ढीला हाथ या तो मिलाते हैं या फिर काफी टाइट मिलाते हैं। अगर नहीं मिलाना है तो मत मिलाओ। ऐसे ढीले हाथों से, टाइट हाथों से शेक हैंड करने का क्या मतलब। पॉइंट नंबर 3, आई कांटेक्ट। मैक्सिमम लोग जब सामने वाले से मिलते हैं तो वो उनसे आई कांटेक्ट नहीं करते, बल्कि आई कांटेक्ट की जगह इधर उधर देखा करते हैं, जिससे सामने वाले को काफी ऑकवर्ड लगता है और उस समय वो आपके बारे में एक परसेप्शन बना देता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नामात्र का है। जब आप सामने वाले से आई कांटेक्ट करते हैं तो आप उस समय पर और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, जिससे सामने वाला आपको गलत मैनर में नहीं लेता। अब यहाँ पर काफी लोग होंगे जो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ चीजें जिसकी हेल्प से आप आई कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो एक मिरर लीजिए और उसमें खुद को देखिए और खुद से आई कांटेक्ट कीजिए और मिरर में देखते देखते खुद से बातें कीजिए। और अगर उसके बाद भी आप आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जब कभी भी आप किसी से बात करें तो उनकी नोज को देखिए या उनके फोरहेड पर देखिए, जिससे सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई कांटेक्ट ना करना सामने वाले को ये भी दिखाता है कि आप कुछ उससे छिपा रहे हैं, आपने कुछ चोरी की है, इसीलिए आप उससे बचना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, रॉन्ग पोजीशन ऑफ हैंड्स। काफी बार लोग हाथ बांध कर बात करते हैं या अपने हाथों को पीछे करते हैं और उस पोजीशन में सामने वाले से बात करते हैं। अगर आप हाथ बांध के खड़े होते हैं तो सामने वाले को साइकोलॉजिकली ये सिग्नल जाता है कि आप कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं और आपके ना चाहते हुए भी हो सकता है कि सामने वाला वो कन्वर्सेशन वहीं पर बंद कर दे। और काफी बार लोग हाथों को अपनी पॉकेट में रखते हैं ये बोलते हुए कि काफी ठंड है। कितनी ठंड है यार कि तुम सामने वाले से बात कर रहे हो और अपनी हाथों को पॉकेट में रखे हुए हो। ये बहुत गलत चीज है सामने वाले पर एक गुड इंप्रेशन डालने के लिए। इससे आपका गुड इंप्रेशन कभी नहीं पड़ेगा बल्कि और गलत इंप्रेशन पड़ेगा।
हमारे यहाँ लोगों को ये बताया जाता है कि किसी से बात करते हुए च्युइंगम जैसी चीजें नहीं खाई जाती। ये बात तो सही है, पर यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि लौंग इलायची खाना सही है किसी से बात करते हुए समय, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। ये कहीं से भी एक गुड मैनर का साइन नहीं है। अगर आप कुछ खा रहे हो किसी से बात करते हुए तो ये एक बहुत गलत सिग्नल जाता है सामने वाले को, ये सही सिग्नल नहीं जाता। तो शायद आप समझ चुके होंगे कि किसी से बात करते हुए आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी मतलब कुछ भी, क्योंकि अगर जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं और उसी वक्त कुछ खा भी रहे हैं तो ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि सामने वाला आपके बारे में एक गलत परसेप्शन बनाए, जो कि आपके फर्स्ट इंप्रेशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पॉइंट नंबर 6, फेशियल एक्सप्रेशन। काफी लोग बात करते हुए अजीब तरह के मुंह बनाते हैं, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं उस कन्वर्सेशन में। कई बार लोग बात करते हुए अपने गालों को फुला लेते हैं, अपने लिप्स को दांतों में दबा लेते हैं, जो कि कहाँ से सही है, बिल्कुल ये गलत बात है। और एक बात, आईब्रो। काफी बार लोग बात करते हुए अपनी आईब्रो को हिलाया करते हैं। इससे आप सामने वाले को क्या सिग्नल देना चाहते हैं कि आप एक छिछोरे हैं, बदतमीज हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं। हर चीज का अपनी जगह एक मतलब होता है। अगर आप सामने वाले से फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहां पर आईब्रो उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल ऑकवर्ड चीज है, ये सही नहीं है आपकी कन्वर्सेशन के लिए। पॉइंट नंबर 7, पिकिंग द रॉन्ग कन्वर्सेशन टॉपिक। कई बार ऐसा होता है दोनों लोगों की कन्वर्सेशन में एक समय पर कुछ समय के लिए दोनों लोग चुप हो जाते हैं, तो उनमें से एक सोचता है कि कुछ भी बोलकर इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, और इसी स्पेस को फुलफिल करने के लिए वो गलत कन्वर्सेशन टॉपिक्स उठा लेता है। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेता है, यार तुम बड़े पतले हो, क्यों खाते नहीं कुछ, तुम काफी मोटे हो, लगता है बहुत खाते हो। कई बार पर्सनल प्रॉब्लम, यार तुम्हारे घर पे कल झगड़ा हो गया था, क्या हुआ, नहीं तो तुम्हारे कपड़े काफी अच्छे हैं, कितना कमाते हो, लगता है बहुत कमाते हो। इस तरह की फर्जी की कन्वर्सेशन टॉपिक्स जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता कि आप उससे पूछो, आप उसके पर्सनल प्रॉब्लम में आओ, आप उसके पैसों के बारे में पूछो, हेल्थ पर कमेंट करो, उसे नहीं पसंद। और अगर आप ऐसा करते हो तो कन्वर्सेशन वहीं पर खत्म हो सकती है और आपका इंप्रेशन कुछ नहीं बढ़िया होगा, बिल्कुल घटिया होगा। पॉइंट नंबर 7, मेकिंग वियर्ड नॉइस। काफी लोग टेबल पर बैठकर अपनी उंगलियों से टेबल बजाते हैं, इस तरह की नॉइसेस करते हैं, या बैठे बैठे खड़े खड़े अपने पैर को जमीन पर पटकते हैं, या बैठे बैठे मुंह से ही कोई आवाजें निकालने लगे। ऐसा करके आप सामने वाले को यह दिखा रहे हो कि आपके अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है, आपको एक भी मैनर्स नहीं आते, जो कि सही बात नहीं है। पॉइंट नंबर 9, काफी बार लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि उन्हें हर चीज के बारे में सब कुछ पता है। किसी भी टॉपिक के बारे में आप बात करो, वो बीच में आकर हाँ मैं जानता हूँ, ये हुआ था, इस तरह की बातें करने लगते हैं। एक बात बताओ, आपके पास कितनी नॉलेज है, आप कितना जानते हैं? किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट से आप पूछो कि वो इंसान उस फील्ड के बारे में कितना जानता है, तो कोई कभी ये नहीं बोलेगा कि वो हर चीज उस फील्ड के बारे में जानता है, फिर चाहे वो जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, क्योंकि सच्चाई यही है, आप हर चीज के बारे में नहीं जान सकते। अगर आप सारी चीजों के बारे में नहीं जानते हो तो उस कन्वर्सेशन में उछलने की क्या जरूरत। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो शांति से उसकी बात को सुनो, जब टाइम आए तब अपना ओपिनियन, अपनी नॉलेज वहां पर रखो। फर्जी में उछलने का कोई मतलब नहीं। पॉइंट नंबर 10, चेकिंग योर फोन। ये चीज तो जैसे फिक्स हो गई है, अगर हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हमें उसके बीच में अपना फोन जरूर निकालना है। रिसर्च कहाँ हुई थी ये नहीं पता, पर उस रिसर्च का कंक्लूजन ये था कि अगर आप किसी कन्वर्सेशन के बीच में अपना फोन निकालते हैं तो वो कन्वर्सेशन 70% डाउन हो जाती है। अगर आप कन्वर्सेशन के बीच में अपना फोन निकाल के देखते हैं तो सामने वाला भी यही सोचेगा कि आपको कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट नहीं है, ये कन्वर्सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। फिर आप सोचोगे यार गुड इंप्रेशन तो बना ही नहीं। लास्ट पॉइंट, काफी बार जब लोग मिलते हैं तो सामने वाले को ऐसे बुलाते हैं, ओए तू वही है ना जो मुझे वहां पर मिला था, या और XYZ तरीकों से। उनको सामने वाले का नाम याद ही नहीं रहता। ये चीज प्रूवन है, अगर आप किसी इंसान को उसका नाम लेकर बुलाते हैं, इस बात
बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आप पर ट्रस्ट करे, आप जो काम बोले वो काम वो कर दे। अगर आप किसी का नाम लेकर उसे बुलाते हैं तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ यार, इसको मेरा नाम अभी तक याद है, जिससे वो भी आपके बारे में एक अच्छा परसेप्शन बना सकता है। काफ़ी बार लोग नाम भूल जाते हैं, पर कोशिश किया कीजिए कि आपको सामने वाले का नाम याद रहे। ये थी 11 मिस्टेक्स जिनको सुधार कर आप अपना एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा तो ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी आपको सामने वाले से एक अच्छा बॉन्ड बनाने में। थैंक यू।